यूक्रेन वार के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि जो रशियन ट्रुप्स हैं उन्होंने जो खेरसोन रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो निप्रो रिवर है उसकी जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है, वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और ईस्टर्न साइड में उन्होंने पोजीशन ले ली है। मतलब जो लड़ाई एक्चुअली रशिया 15 दिन के अंदर जीतने वाला था या एट द मोस्ट 1 महीने के अंदर जीतने वाला था, वहां पे आज ये सिचुएशन है कि उन्होंने टैक्टिकल विड्रॉल एक लिया है। तो हम इस बात को एक्चुअली एक मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल ये खैरसन रीजन क्या है और इसकी क्या टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का जो मैप का वो है निप्रो रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बड़ी रिवर है, ये कोई छोटी मोटी रिवर नहीं है और ये ब्लैक सी में एक्चुअली जाके ये इवैक्यूएट होती है। तो इसके थ्रू एक्चुअली सप्लाई लाइन भी आती है और ये खैरसन रीजन है पूरा जो ब्लैक से इन्होंने मार्क किया हुआ है। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने इस एरिया से यानी कि निप्रो रिवर की वेस्टर्न साइड जो है इससे उन्होंने विड्रॉ किया है रशियन ट्रूप्स ने एक्चुअली जो विड्रॉ किया दे कॉल इट टैक्टिकल विड्रॉल। और ये जो डिसीजन है ये इन्होंने पब्लिक किया, यानी कि इन द सेंस के एक टीवी पे भी इन्होंने दिखाया कि वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है और जो एक जिनके जनरल साहब हैं कर्नल जनरल सरगे सुरोवाइकिन, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ जिसमें जनरल साहब ने कहा कि इनकी जो सप्लाई लाइन है इस साइड में वो मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है, इसलिए एक बेटर टैक्टिकल पोजीशन लेने के लिए इसके हम ईस्टर्न साइड ऑफ खैरसोन में आ जाएं एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। अब जो टोटल ट्रुप्स हैं वो ऑलमोस्ट ये 40,000 थे और ये बाय द वे कंप्लीट हो चुका विड्रॉल है एज फार द रशिया इज कंसर्न। उन्होंने कहा भी है कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ हो तो आई एम नॉट श्योर कि डिप्लोमेटिकली ये डिसाइड हुआ, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, अभी ऐसा नहीं लगता। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि बेसिकली सप्लाई लाइन 40,000 ट्रूप अगर हैं उनको विड्रॉ करना और सप्लाई लाइन प्रोवाइड करना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। निप्रो रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस थे वो डैमेज हो चुके थे। अब वो जो यूक्रेन के पास जो हाइमर जो गन्स आई हैं, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन उनके पास है और एक तरीके से बड़ा एक्यूरेट फायर वो कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये जो ब्रिज थे इसके ऊपर वो डिस्ट्रॉय हुए या पार्शियली डैमेज हुए। रशियन आर्मी ने पॉन्टून ब्रिजेस लगाए, वो भी डिस्ट्रॉय हुए। अब हो सकता है उन्होंने उसके बाद लगा लिए होंगे क्योंकि अदरवाइज तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं था, तो उनके पास वो कम से कम अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से विड्रॉल कर सकें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है क्योंकि अगर इस एरिया को आप देखें तो ये ओडिशा के पास है। ओडिशा मतलब किसी टाइम पे तो जो स्ट्रेटेजिस्ट थे वो ये बात कर रहे थे कि जो ब्लैक सी की पूरी अप्रोच जो है यूक्रेन की रसिया बंद करने जा रहा है, तो अब ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है कि जो खैरसोन रीजन है इसकी जो अप्रोच है वो क्रीमिया को है और क्रीमिया पे रशियंस बैठे हैं। 2014 में उन्होंने ये एरिया कैप्चर किया था और जो वाटर सप्लाई है एक्चुअली ये कैनाल के थ्रू है, जो मैप में तो खैर नहीं मैं दिखा पा रहा हूं, बट वो भी एक्चुअली अभी यूक्रेनियंस के हाथ में आ जाने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि खैरसन की अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस है। मतलब इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। अब रशियंस जब ईस्टर्न साइड में आ गए रिवर की तो यहां पे वो डिफेंसिव पोजीशन लेंगे और डिफेंसिव बैटल लड़ेंगे, यानी कि जो ऑफेंसिव वो लॉन्च किया हुआ था वो अब एक डिफेंसिव बैटल में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक सुपर पावर के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग सी बात है। मैं आपको बता दूं कि एज ए मिलिट्री मैन, इवन इफ यू नो जिसको भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मिलिट्री के बारे में वो आपको बताएगा कि रिवर अपने आप में एक बड़ा सॉलिड ऑब्स्टिकल्स होता है अगेंस्ट ए ऑफेंसिव ऑपरेशन। तो यूक्रेन के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा कि अक्रॉस निप्रो रिवर अब आके वो उनके ऊपर
अटैक करे या ऑफेंसिव एक्शन ले। ओके, अब जो सबसे बड़ी वरी है यूक्रेन आर्मी की, तो पहली तो यह है कि जो खैरसोन का जो पार्ट ये रशियंस खाली करके गए हैं उसमें उन्होंने कितनी माइंस लगाए हैं, कहीं वो उसको सिटी ऑफ डेथ में कन्वर्ट न करते हैं, बूबी ट्रैप्स लगाते हैं, ये सब तो एक्सपर्टाइज होती ही है। यूक्रेन ने जो बैटल लड़ी है अभी तक, कहीं इसमें उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तरफ से 200 टैंक आए, रशियंस की तरफ से 200 टैंक आए, आर्मर्ड बैटल हुई है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यूक्रेन ने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, इस एक्सेप्ट कुछ एरिया जहां पे बिल्ट अप एरिया था, जहां पे पिच्ड बैटल्स हुई हैं, बट अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ कि मैसिव आर्मर्ड बैटल्स हुई हूं। यूक्रेन ने क्या किया है, स्पेशली जब से उनके पास हाइमर्स आए हैं तो उनके पास एक अच्छी खासी रेंज वाली आरटी गन आ गई। 333 और हाइमर्स ने एक्चुअली सारा डिफरेंस इस पूरी लड़ाई में क्रिएट किया है। और काफी लोग इसको ये बात भी कहते हैं कि ये इस लड़ाई का एक एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है, और ये है भी, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि जो ऑफेंसिव करने आया था अब वो डिफेंसिव बैटल लड़ेगा, एंड दैट टू जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, स्पेशली जो वेस्टर्न वेपन्स हैं और जो रशियन वेपन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है वो भी एक्चुअली एक्सपोज हो रहा है। ओके, सो दैट इज वन फैक्टर टू लुक एट इट। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट। ऑब्वियसली इसमें पार्टीज क्लियर कट हैं कि हाँ ठीक है, यूक्रेन इज मोस्ट अफेक्टेड पार्टी जिसकी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब पहली बात तो ये कि जो रशिया का उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो सपोर्टिंग नेशंस हैं, वहां पे इंप्रेशन बहुत एक्चुअली डिटोरिएट हुआ है। जब ये डिसीजन लिया गया, रशियन आर्मी में डिफेंस मिनिस्टर और उनका जो कर्नल जनरल सर्जरी सुरोविकिन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, क्योंकि ये नाम देना अपने आप में डिफिकल्ट है, तो उसमें पुतिन को कहीं भी उन्होंने पिक्चर में नहीं डाला, ये शो करने को कि पुतिन प्रॉब्ली एक इस एम्ब्रेसमेंट को नहीं फेस करना चाहते। मतलब ये बड़ा ऑब्वियस सा लगता है। और उसके बाद वो G20 की जो मीटिंग हो रही है बाली में, तो उसमें भी वो नहीं जा रहे। मतलब किसी भी सुपर पावर के लिए इस तरह की जो लड़ाई होती है और जहां पे विड्रॉल करना पड़े, तो पुतिन जैसे सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए बड़ा एम्बरेसिंग सा है। और इससे ये प्रूव भी होता है कि जो अभी तक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए वो बड़े पुअर थे। तो प्रॉब्ली रशिया डज नॉट वांट टू शो पुतिन इन ए बैड लाइट। साथ में ये भी है कि हमने एक प्लान विड्रॉल किया, टैक्टिकल विड्रॉल किया, और विड्रॉल के टाइम पे हमारी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, क्योंकि विड्रॉल के टाइम पे ट्रुप्स का मोरल बहुत डाउन होता है और उसमें फिर कैजुअलिटीज होती हैं। तो वो कैजुअलिटीज उनकी नहीं हुई, तो वो मुझे अपने आप में एक बड़ी बात लगती है। यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है, यूक्रेन का जो आप देखो तो एक यूक्रेन फोरम करके, अब ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्विटर पे आपको मिलते हैं, उन्होंने एक्चुअली एक सर्वे भी कराया है। Since February 24th, it was clear in Ukraine that Putin is waging a colonial war that is here to destroy Ukraine as an independent nation state. So for Ukraine, this is an existential war, the war that must preserve Ukrainian statehood as we know it. And that is why when we look at the Ukrainian aspiration towards this, the outcome of this war, there's a very strong consensus in the society that Russian troops must be pushed out of all of Ukrainian territory, all the way to the officially recognized borders. More than 50% of Ukrainians support this position. But what is also interesting, Ukrainians understand that they will not be secure until Russian military is defeated and overall Russian political leadership goes through a certain revolution of thinking and approach to really recognize independence of Ukraine. And over 20% of Ukrainians believe that Ukrainian military should inflict
the big damage to Russian army and even support some insurgency inside Russia to weaken Putin's regime. There's very little appetite for territorial concessions. Only about 10% would support victory where Crimea remains occupied by the Russian Federation. साइड तो उसमें काफी लोग ये कहते हैं कि यूक्रेन को अभी इट शुड गो फॉर द टोटल विक्ट्री। और टोटल विक्ट्री का क्या मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो पार्ट जो रशिया ने कैप्चर किया है, तो कैप्चर क्या क्या किया है, यूक्रेन का एक्चुअली क्रीमिया भी 2014 में कैप्चर किया उन्होंने। इसके अलावा जो ये डोनबास रीजन है, तो जो हार्ड लाइनर यूक्रेनियंस हैं वो तो ये कह रहे हैं कि दे शुड बी थ्रोन आउट। अब ये तो उनका एस्पिरेशन लेवल है, कितना हद तक मेटेरियलाइज होता है वो देखने वाली बात है। मगर जो आर्मी रोल पे होती है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि वो एक एडवांटेज ले सके अपनी सुपीरियर पोजीशन का। ओवरऑल एक नेशनलिस्ट फ्लेवर पूरे यूक्रेन के अंदर है। और साथ में एक बात और भी है, what they are expecting from the countries like India, China and all these countries जो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल इन द सेंस के they are looking after their own interest as far as India is concerned, and I'm sure most of the nations they fall into this category. उनका ये भी कहना है कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि अब आप रशिया की साइड पे खड़े हैं क्योंकि आपको उसको काउंटर करना है, जिससे एक रूल ऑफ लॉ पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल ऑर्डर में एक रूल ऑफ लॉ एम्फेसाइज हो। Up to certain extent, they have got their own point and they are right also. But as far as probably countries like India are concerned, we have to look after our national interest as well. तो रशिया का जो इंटरनेशनल एम्बरेसमेंट हुआ है, अगर उसका सही बिल्कुल रिफ्लेक्शन आप देखना चाहें तो जो सर्बिया उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि खैरसोन में इट इज गोइंग टू बी अनदर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, और अब वहां से विड्रॉ कर लिया तो उनको नेचुरली उस स्टेटमेंट को लेके अच्छा खासा एम्प्रेसमेंट हुआ है। तो रशिया का अभी जो स्टेटस है आप देखो एज ए मिलिट्री पावर, नाउ मोर और लेस ऑनेस्टली इट हैज बिकम ए रीजनल पावर। मतलब मैं हो सकता है थोड़ा सा एग्जेगरेट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज डेवलप्ड आफ्टर खैरसोन, बट फ्रैंकली जो एज ए मिलिट्री पावर रशिया को बहुत सॉलिड एम्बेरसमेंट है। और शायद इसी एम्बेरसमेंट का नतीजा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वो G20 की मीटिंग में बाली में भी नहीं जा रहे। बट अगेन मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लाना चाहूंगा, वेयर शुड बी द मीटिंग पॉइंट। अब अगर रियलिस्टिक ही होना है, इन एनी केस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसमें रशियंस बहुत ज्यादा हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि यूक्रेन पूरे ईस्टर्न डोनबास रीजन जो उसका है उसको वो कैप्चर कर ले, बट देयर हैज टू बी सम मीटिंग पॉइंट। एंड आई एम श्योर जो डिप्लोमेट्स हैं they must be working on these lines so that this probably war can come to an end. But right now it is advantage Ukraine and advantage actually Western bloc. Thank you so much. I hope you liked this narration. Thank you.